छोटी, नाश्ता बनानी है क्या दीदी? अरे छोटी कहाँ बना है? माँ जी से मैंने बोला था कि घी खत्म हो गया है, पराठे में कैसे सेकूं? ठीक है दीदी, मैं अभी माँ जी से बोल कर आती हूँ। अभी तक मेरा छोटा बेटा आया नहीं है, कहाँ गया है सुबह से? माँ जी, माँ जी घी खत्म हो गया है, तो पराठे किसने बनाऊं? अरे वो घी खत्म हो गया तो पहले से क्यों नहीं बताई थी? जब बनाने का समय आता है तभी तुम लोग को याद आता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। अरे देवर जी आप, क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ बेटा? मैं बहुत परेशान हूँ माँ। अरे बहू जा पानी लेकर आ मेरे बेटे के लिए। जी माँ जी। अरे बेटा बात क्या है, बोल तो सही। माँ मैं क्या बोलूँ, जो भी मैं काम करने के लिए सोचता हूँ ना, उस काम में मेरा नुकसान ही होता है। अरे ऐसे कैसे बेटा? याद है ना कि इस बार ये बिजनेस तुम चालू करने के लिए बोल रहा था, तुम्हारा दोनों भाई मना कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ दिया कि नहीं मेरा बेटा जो भी करेगा सही करेगा, और तुम इस तरह से बोल रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या जानबूझ करके किया? अगर उस बिजनेस से कुछ फायदा होता तो पूरे परिवार को ना फायदा होता माँ। यही कहा जाता है कि मैं अपनी रिस्क पर इतना अच्छा बिजनेस खोलने का कोशिश किया, लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। मेरा भाई नहीं मेरा साथ दिए, सिर्फ तुम साथ दी। देख माँ आज के दौर में क्या हुआ मेरे साथ, सारा बर्बाद हो गया माँ बिजनेस। ये छोटी भी ना, मैं कब से इसे बोली थी कि जाओ माँ जी से पूछ करके आओ, पता नहीं क्या करने लगी। क्या हुआ छोटी? माँ जी ने क्या बोला? अरे दीदी माँ जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं बताई, आज बनाना था खाना तुम आज बोल रही है। अरे छोटी तो पराठा में घी नहीं लगेगा तो सबसे ज्यादा उनका छोटा बेटा नहीं खाएंगे, और दूसरा मेरा पति, वो भी नहीं बिना पराठा के खाते हैं। तुम्हारे पति तो खा लेते हैं बिना पराठा का सिंपल रोटी। तो मैं क्या करूँ दीदी, मैं तो माँ जी से नहीं पूछने वाली हूँ। आपको पूछना तो आप पूछने जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अरे छोटी पूछने में तो मुझे भी डर लग रहा है। माँ जी से मैंने कल ही बोला था कि घी मंगवा लीजिएगा माँ जी, लेकिन माँ जी को याद कहाँ रहता है, उल्टा हम लोग को ही सुनाने लगते हैं गुस्सा होकर के। दीदी एक और बात बोलो, देवर जी बहुत परेशान है और वो गजब तरीके का मुंह बना करके बैठे हुए हैं माँ जी के पास। क्यों क्यों मुंह बना हुआ है? पता नहीं दीदी, मुझे सुनने कहाँ दिए माँ जी, तुरंत भगा दिए कि जाओ इसके लिए पानी लेकर के आओ। तो ठीक है छोटी, तुम इधर देखो, मैं पानी दे करके आती हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो उस बिजनेस में बहुत सोच समझ कर गया था ना, फिर उसके बाद ऐसा क्यों हो गया? पता नहीं माँ, मेरा किस्मत ही खराब है। मुझे तो ये लग रहा है टेंशन ना माँ कि भैया लोग जानेंगे तो क्या होगा, मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। अरे बेटा सच सच बता मुझे, कैसे बिजनेस खराब हुआ? कुछ दिन पहले तो तुम तो बोल रहा था कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कितना जल्दी डाउन हो जाएगा बिजनेस में? कहीं तूने कुछ तो नहीं ना किया? नहीं माँ, मैं क्यों भला कुछ करूँगा। अरे बेटा तू पहले भी तो कुछ ऐसा ही किया है ना, तभी तो तुम्हारा भाई ये सब करने से मना कर रहा था। तुम्हारे पापा भी यही सब बोल बोल करके थक गए थे कि बेटा ये सब बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तूने सुना नहीं। और तुम्हारा दोनों भाई मना करते रह गया, लेकिन तूने एक ही सुना नहीं। वो दोनों का एफडी करवाया हुआ था, एफडी भी तोड़वा करके सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया था तुम। अब बताओ किस मुंह से दोनों बेटों को मैं समझाऊं? माँ मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा माँ, इतना घटा गया ना मेरा बिजनेस में। आज ना मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अरे बेटा ऐसा क्या बोल रहा तुम? घाटा नुकसान तो होते ही रहता है बिजनेस में। तू इतना डिप्रेशन में चला गया कि तुम्हें सामने कुछ आ रहा जा रहा दिखाई नहीं देगा? माँ मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया का भी वो सारे पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिया। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ मैं क्या करूँ। अगर माँ वो बिजनेस को मैं खड़ा नहीं किया ना माँ, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा माँ। अरे ये क्या बोल रहा है बेटा तू? तू शांत हो जा, मैं कुछ इसके बारे में सोचती हूँ। अरे दीदी आप, क्या हुआ दीदी? माँ जी ने आपको भी सुनाया क्या? अरे छोटी मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ काम ही नहीं कर रहा दिमाग। क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या हो गया? देवर जी ने कुछ बोला क्या? अरे छोटी अगर देवर जी ने नहीं कुछ बोला होता ना, वही ठीक रहता। अरे दीदी बताइए ना ऐसी क्या बात हो गई? चल छोटी रूम में चल, यहाँ बात करने लायक नहीं है, नहीं तो माँ जी कभी भी आ जाएंगे ना, हम दोनों को बात सुन लेंगे तो तू समझ ले घर में तो भूचाल ही हो जाएगा। अरे ये बहुएं कहाँ गई? अच्छा फिर से दोनों कहीं बैठ करके गप्पे मार रही होगी। बहू अच्छा तो तुम लोग को यहाँ पंचायती चल रही है? नहीं माँ जी, पंचायती नहीं चल रही थी, हम लोग तो वैसे कुछ बात कर रहे थे अपने मायके के बारे में। नाश्ता तो बना नहीं और यहाँ दोनों गप्पे करने के लिए खड़ी हो गई। माँ जी अभी अभी तो मैं आपके पास आई थी घी के बारे में बात करने के लिए, आप तो गुस्सा होने लगे, तो मैं रोटियां बनाऊं या पराठे बनाऊं पूछने का हिम्मत ही नहीं हुआ आपसे।
ज्यादा गोल गोल बातें मत बना। सबके लिए रोटियां बना दे और पूजा का घी रखा हुआ है ना, 2 चम्मच उसमें से ले ले और मेरे छोटे बेटे के लिए पराठा बना दे। शाम तक देखूंगी। जी माँ जी। जल्दी नाश्ता बना और लेकर के आ। मेरा छोटा बेटा भूखे बैठा हुआ है। देख रहे हैं दीदी, एक तो इनका छोटा बेटा इतना बर्बादी करके बैठे हुए हैं और ऊपर से पूजा वाला घी में पराठा चाहिए इनको। अरे क्या कर सकते हैं छोटी, लेकिन मैंने तुम्हें जो बताया ना, देवर जी के सामने मत बोलना ये सारी बातें, नहीं तो देवर जी बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारे जेठ जी से ज्यादा तो देवर जी गुस्सा हो रहे थे। ये छोटे भाई को मना कर रहे थे कि मत करिए बिजनेस, लेकिन देवर जी कभी मानते कहाँ हैं। ये देखो क्या खामियाजा भुगत रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ना छोटी, ये ना बिजनेस में पैसा नहीं डुबाए हैं, ये कुछ और किए हैं। मतलब दीदी, अरे छोटी तू क्या जानेगी, तू तो अभी अभी आई है ना 6 महीना पहले। इनकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, ये किस तरह के हैं। पहले क्या कम पैसे बर्बाद किए, ये बचा खुचा दोनों भाई अपना एफडी करवाए हुए थे, वो भी सब तोड़वा करके एफडी बिजनेस में डलवा लिए। और इनके दोनों भाई इतने सीधे हैं कि अपना एफडी तोड़वा करके छोटे भाई को दे दिए बिजनेस करने के लिए। और ये सब किसके कहने पर, माँ जी के कहने पर। देखो क्या हुआ आज के दिन, ये लोग ठीक मना कर रहे थे कि मत कर, तू सिंपल चुपचाप से जॉब पकड़ ले, लेकिन नहीं, इनको तो बिजनेस करना है, किसी के अंडर में खटना नहीं है। किसी के अंडर में जॉब लेंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी ना। इतने ये महान आदमी जो है, भाई लोग को सारे पैसे बर्बाद कर दिए, अभी भी इनका सांस गया नहीं। आखिरकार हम लोग कब तक चुप रहे छोटी, इनकी आदत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। इनके दोनों भाई थोड़ा सा गुस्सा करते हैं बस एक दिन के लिए ही, उसके बाद तो अपने भाई पर नछावर हो जाते हैं कि जाने दो, जो कर रहा होगा अच्छा ही कर रहा होगा। लेकिन इनकी हरकत मैं जानती हूँ ना। अरे इन्हें दिन रात तो क्लब जाना है, दोस्तों के साथ हमेशा पार्टी करना है, पैसे मिल गया बस हो गया माला माल इनका। मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं तो बुरी हूँ, इनका भाई भी मेरे ऊपर गुस्साते हैं। माँ जी से भी मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो माँ जी तो मेरे ऊपर ही चिढ़ते हैं। मेरे बेटे के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही है। अरे बहू क्या कर रही है, नाश्ता बनेगा? मन तो कर रहा है ना कि नाश्ता ही ना बनाऊं। देख लो रईस जादे को, उतने सारे पैसे बर्बाद करके आए हैं और घी वाला पराठा इनको चाहिए। अरे बहू तुम दोनों यहाँ बैठी है, देखो तुम दोनों के लिए मैं चाय बनाकर लाई हूँ। माँ जी आप? अरे हाँ बहू, मैं क्यों नहीं चाय बनाकर ला सकती हूँ। मैंने देखा कि शाम का 6 बज रहे हैं और तुम दोनों अभी तक चाय नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा ना कि चलो मैं ही अपने हाथ का चाय बनाकर बहू को पिला देती हूँ, ताकि आगे जाकर के मेरी बहुएं मेरे जैसा चाय बनाकर मुझे पिलाए। ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी है बहू, कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, आप कभी चाय बनाकर नहीं ना लाए थे, आपको अचानक देखे ना चाय बनाकर लाते हुए, तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि माँ जी का ये रूप है। अरे बहू, मैं तो अपनी बहू को बेटी जैसा ही मानती हूँ, इसीलिए तो हमेशा सब चीज में मैं एक्टिव रहती हूँ। बहू पूछो बड़ी बहू से कि मैंने इसे कितना खाना बना बना कर खिलाया है, तभी तो बड़ी बहू अब टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। जो भी ये खाना बनाती है ना बहू, मैंने ही बड़ी बहू को सिखाया खाना बनाने के लिए। इतना झूठ बोल रही है माँ जी, हर समय तो लाना डांट यही तो देते आए हैं मुझे। पर कोई बात नहीं बहू, तू अभी छोटी है ना, अभी अभी नई नई आई है, तुम्हें क्या पता होगा अपनी सास की रंग। पता बहू, मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरी माँ जी ना, मतलब तुम्हारी दादी सास हुई, सास की सास तो दादी सास हुई ना। हाँ माँ जी। हाँ बहू, वही मैं बोल रही हूँ। मेरी सास जो थी ना, मेरे साथ बेटी जैसा व्यवहार रखती थी और वो हमेशा बोलती थी कि देख बहू, तुम्हारे समय में भी तुम्हारी बहू आएगी ना, तो वो सबको बेटी के जैसा ही मान इज्जत करना, क्योंकि घर में देखो बहू, कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो पूरे एकजुट होकर के परिवार को संभालना पड़ता है। जी माँ जी। देख बहू, हमारी हालात तो तुम दोनों से कुछ छिपी हुई नहीं है। मतलब माँ जी? अरे बहू, तूने अभी देखा नहीं अपने छोटे देवर का हालात? बेचारा बिजनेस किया था, पूरे परिवार को देख करके बिजनेस किया था बहू, कि अगर मैं कुछ ग्रो करूंगा ना माँ, तो मेरा पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन देखो बेचारा तो बहुत कुछ अच्छा करने का कोशिश करता है बहू, लेकिन भगवान ही नहीं साथ देते मेरा बेटा को। मैं तो बोलूंगी ना बहू, जब ओ मेरा छोटा बेटा पूरे परिवार के बारे में सोच सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं सोच सकती है बहू? क्यों बड़ी बहू, मैंने सही बोला ना? हाँ माँ जी। तो देख, मैं वही बोल रही हूँ बहू कि मेरा छोटा बेटा का बिजनेस में ना बहुत नुकसान गया है, तो इसका भरपाई हम लोग कैसे करें? तुम जान ही रही है बहू कि तुम दोनों का पति कैसा है, कितना गुस्सैल है, वो दोनों से तो कुछ बताना ही मूर्खताई है। उसका भाई लोग जानेगा तो कितना गुस्सा करेगा कि मेरा भाई सब डुबा दिया। हम लोग औरतें तो ये सब बात जानते हैं ना बहू, तो मैं तुम दोनों से यही बोलूंगी, ये सारी बातें अपने पतियों से मत बोलना। तुम तो जान ही रही है बहू, अगर तुम अपने पति से बोल देगी तो घर में पता है ना कि कितना भूचाल आ जाएगा।
अब तुम लोग को अच्छा लगेगा कि छोटा भाई को दोनों भाई मिल करके जैसे तैसे बातें सुनाएंगे तो मेरा छोटा बेटा को क्या होगा? और पता है इसके कारण मेरा छोटा बेटा अगर कुछ कर लेगा तो बताओ किसकी बदनामी होगा? दोनों भाई पर ही ना बदनामी होगा। देखो बहू, औरतें में ना बहुत सहनशीलता होती है। बहू, मैं इतना बोलूंगी कि ये सारी बातें अपने पतियों से बोलना मत। हाँ हाँ माँ जी, नहीं बोलेंगे हम लोग। थैंक यू बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। चाय पियो ना बहू। पी लेंगे माँ जी, आप भी पीजिए। हाँ हाँ बहू, वो तो पियेंगे ही। एक और बात तुम दोनों से बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए ना माँ जी। देख बहू, घर में कुछ भी होता है ना तो आपस में औरतों को इकट्ठा हो करके उसका उपाय ढूंढनी चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही बोला। अरे बहू, मेरा छोटा बेटा का परेशानी का जड़ तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ओ कैसे माँ जी? देख बहू, मैं तुम लोग से तो तुम्हारा स्त्री धन है इसके बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं बहू, अब परिस्थिति ऐसी हो गई है ना कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। मैं तो इतना तुम लोग से बोलूंगी कि बहू अगर हो सके ना तो तुम लोग को शादी में मैं जो गहने चढ़ाई हूँ ना वो गहने दे देती। वो गहने को बेच करके मेरा छोटा बेटा अपना बिजनेस का भरपाई कर लेता, उसके बाद उसका बिजनेस चल जाएगा तो। क्या माँ जी? अरे बहू, मैं वही तो तुम दोनों को समझाना चाह रही हूँ। देखो बहू, अब तुम दोनों इस घर की बहुएं हो ना, तो इस घर में अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी तुम दोनों पर भी तो होता है ना बहू। अभी देखो बहू, मेरा छोटा बेटा का बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो इस नुकसान से उभरने के लिए तुम दोनों के पास अच्छे खासी मात्रा में गहने हैं, तो गहने पड़े पड़े वैसे ही न पड़े हुए हैं बहू। अगर वो गहने तुम दोनों अपने अपने देवर को दे देती तो बिजनेस कर लेता, उस बिजनेस से जैसे पैसे आते तुम दोनों को उसे डबल 4 गुना ज्यादा करके गहने बनवा देती। तो मैं तो तुम दोनों से यही अनुरोध करूंगी बहू कि तुम सुबह दोनों उठ करके अपने अपने गहने मुझे दे देना। मैं छोटे बेटे के साथ जा करके ज्वेलर के यहाँ बेच करके पैसे ले करके छोटे बेटे को दे देती। बहू, इतना तो उम्मीद रख सकती हूँ ना तुम दोनों से मैं। ये देखो, दोनों निकल गए यहाँ से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने छोटे बेटे को मदद करूं तो कैसे करूं। अगर ये बहुएं प्यार से नहीं मानी ना, इन दोनों के हाथ से गहने निकलवाने मुझे अच्छी तरीके से आते हैं। मैं देवर जी को कैसे अपना गहना दे दूं? उतने सारे गहने हैं, आखिरकार मेरे पापा ने कितना शौक से उतने गहने दिए थे। मैं तो कोई हालत में नहीं दूंगी गहने। दीदी, नहीं सुन रहे हैं दीदी? बोलो। माँ जी ने क्या बोला? आपने सुना ना? आप गहने दे रहे हैं क्या? नहीं। तो माँ जी गुस्सा नहीं करेंगे दीदी? बहुत देख लिया माँ जी का गुस्सा। जब से इस घर में आई हूँ तो माँ जी का गुस्सा ही तो देख रही हूँ और कुछ देख रही हूँ। आज मुझे इतने दिन के बाद प्यार से बात करते हुए माँ जी को देखा और आज तक मैंने कुछ नहीं देखा। दीदी, अगर हम लोग गहने नहीं दिए तो माँ जी कितना गुस्सा करेंगे हम लोग पर, वो तो मुझे नहीं पता है छोटी। मुझे तो ये भी डर लग रहा है छोटी कि माँ जी क्या तरकीब निकालेंगे हम लोग के साथ वो गहने लेने के लिए। ये माँ जी का अच्छा है कि छोटा बेटा जितना बर्बाद करे कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं। माँ जी सबको अपने तरफ करके उससे पैसे उससे गहने निकलवा ही लेते हैं। देख लो, पिछले बार हमारे पति बेचारे कितने मेहनत से एफडी करवाए थे, पूरा एफडी कंप्लीट नहीं होने दिए और माँ जी तरह तरह की बातें में दोनों बेटे को ले करके और एफडी तोड़वा करके सारे पैसे दे दिए कि जा बेटा बिजनेस कर। मैं क्या नहीं जानती हूँ देवर जी को कि कितना बिजनेस कर रहे हैं? अरे मुझे सब पता है इनके बारे में। माँ जी से कुछ बोलती हूँ तो माँ जी सुनते कहाँ है? बेटे के प्यार में पूरी तो अंधी हो गई है। छोटे बेटे का तकलीफ दिखता है लेकिन और दोनों बेटे का तकलीफ नहीं दिखता है। वो लोग कितना मर मर करके काम कर करके एफडी किए थे कि कुछ तो पैसे आएंगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये देखो छोटे बेटे को दे दिए कि छोटे बेटे का बिजनेस में तरक्की होगा तो तुम दोनों को भी ले लेगा साथ में। ये देखो, ये तरक्की हुआ है। अब तो ऐसा आ गया कि हम लोग को गहने भी दांव पर लगे हुए हैं और गहने मेरे माँ पापा ने दिए। इन लोगों ने चढ़ाया है क्या गहने? हमेशा तो लंबा लंबा देते रहते हैं कि मेरे चढ़ाए हुए गहने हैं। ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं चढ़ाया, सिर्फ चांदी का पायल दे दिया और बिछिया दे दिया। और क्या इन्होंने शादी में चढ़ाया था? सारे गहने तो मेरे मायके से मिले हैं और तुम्हारे भी वही है। दीदी, ऐसे रोने से और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो दिमाग हम लोग को लगाना पड़ेगा। अरे क्या लगाऊं छोटी, मैं इतने सालों से तो माँ जी का सारी आदतें जानती हूँ, क्या इनके सामने तुम दिमाग लगाएगी? दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलो, क्या आइडिया है? ऐसा कीजिए दीदी, आप अपने भैया को बुलाइए, मैं भी अपना भाई को बुलाती हूँ। हम दोनों अपने भाई को गहने दे करके मायके भेज देते हैं गहने। जब हमारे पास गहने रहेंगे ही नहीं तो माँ जी कहाँ से लेंगे हम लोग के पास से गहने? हाँ छोटी, ये तो तूने सही बोला।
मैं भी फोन करती हूँ अपने भाई को। तो मैं भी अपने भाई को फोन करती हूँ। चलिए दीदी, टेंशन खत्म। हाँ छोटी, बहुत अच्छा तूने तरकीब निकाली। अरे बहू, हाँ माँ जी। अभी अभी कौन आया था? माँ जी, मेरे भैया आए थे और छोटी के भैया आए थे मिलने हम लोग से। आपको बहुत खोज रहे थे माँ जी, लेकिन आप घर में थे नहीं, तो बोले कि अगले बार आएंगे तो मिल लेंगे माँ जी से। अच्छा, तो बहू गहने के बारे में क्या सोचा है तुम दोनों ने? अरे हाँ माँ जी, उसी के बारे में तो आपके पास आ रही थी बात करने के लिए। क्या बहू बोलो। माँ जी देखिए ना, अलमीरा का चाबी मुझे मिल नहीं रहा है। जिस लॉकर में गहने रहते थे ना, उस लॉकर की चाबी पता नहीं दिवाली में कहाँ सफाई करके रख दी, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है। वही तो मैं ढूंढ रही थी, तो भैया आए तो बातचीत किए भैया और चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है बहू? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बताओ जरा, इतनी कीमती गहने की लॉकर वाली चाबी भुला दी तुमने? माँ जी टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे से मैं पूछती हूँ ना, शायद उन्होंने रखा होगा। बेटे से? मेरे बेटे से क्यों पूछना? वो तो यही बोलेगा ना कि दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ ये सब खत्म हो गया है, गहने वाली लॉकर की चाबी क्यों मांग रही है? मैं खूब समझ रही हूँ बहू, मतलब कि तुम दोनों मेरे बेटे के सामने दिखाना चाहती है ना? अरे माँ जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? अगर मुझे बोलना ही रहता तो 2 दिन पहले बोल देती ना, जब से सुनी थी तब से ही बोल देती ना आपके बेटे से। भला हम लोग क्यों बोलेंगे आपके बेटे से? हम लोग तो खुद टेंशन में है माँ जी, आपके बेटे को भी टेंशन क्यों दूं? ज्यादा मुझे उल्लू मत बना, जल्दी से जल्दी वो चाबी खोज करके दे मुझे। छोटी बहू तुम? मैं माँ जी? हाँ तुम। माँ जी वो क्या है ना कि वो गहने मेरे माँ और पापा ने चढ़ाए थे ना, तो गहने पर थोड़ा सा डाउट था कि गहने में कुछ मिलावटी है क्या, इसलिए मेरे गहने अभी भी मेरा भाई लेकर के गया है जांच करवाने के लिए। क्या? हाँ माँ जी, और अच्छा है ना माँ जी, अगर मिलावटी होगा तो ज्वेलर वाले दूसरा ज्वेलर बदल करके देगा। अगर आप वही ज्वेलर ले जा करके पैसे लेने जाते तो आपको कम पैसे देता। अच्छा है ना माँ जी? ये बहुएं कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं ना बना रही है? मैं कैसे अपने छोटे बेटे को पैसे इकट्ठा करके दूं? मेरे पास खुद के पास भी 1-2 गहने हैं, तो 1-2 गहने से क्या होगा? उम्मीद तो ये दोनों बहुएं पर ही है। ये दोनों का गहने बेचूंगी तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। ये दोनों बहुएं तो कहीं मेरे साथ चालाकी तो नहीं ना कर रही है? अरे दीदी, हाँ छोटी, आखिरकार माँ जी को कब तक टालते रहेंगे? बहू, हाँ माँ जी? अभी तक तुम्हारी चाबी नहीं मिली? अब क्या मुझे बार बार आकर के गहने मांगने पड़ेंगे? अरे दे दो ना, कि मैं चली जाऊं? सॉरी माँ जी, वो गहने तो मैं भी अपने मायके में दे दी, मुझे याद नहीं था माँ जी। मायके? मेरे से बिना पूछे अपने गहने कैसे भेज दी मायके? क्यों माँ जी, वो तो मेरे गहने थे ना, तो इसमें आपसे पूछने वाली कौन सी बात है? तो छोटी ने भी तो अपना गहना भेजा ना। मैं तो वो गहने आपके बोलने से पहले ही अपने भाई को दे दी थी कि शायद मेरे से उल्टा सीधा ना हो जाए, इधर उधर वो गहने ना हो जाए, इसलिए वो गहने अपने माँ को मैंने दे दिया। हाँ तो ठीक है ना, भेज दिया था ना, तो उसी तरीके से वापस वो गहने मंगवा ले। अरे माँ जी, क्या यहाँ से वहाँ करना, अभी एक जगह रखा हुआ है तो वहीं रहने दीजिए ना। वाह बहू वाह, क्या बेवकूफ मुझे बना रही है। मैंने तुमसे 2 दिन पहले बोला था कि वो गहने मुझे दे देना, वो गहने को बेच करके अपने बेटे को बिजनेस में मैं लगा दूंगी, तो मेरे बेटे का बिजनेस अच्छा चल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा उससे 3 गुना 4 गुना अच्छा गहना खरीद करके दूंगी। उसके बाद भी तूने वो गहने अपने मायके भेज दिया। अरे बहू कैसी है, अपने घर की परिस्थिति संभाल नहीं सकती है? एक गहने के लिए तुम इतनी गिर गई कि ना, बहुत हो गया। मैंने तुम दोनों के बहुत नखरे सह लिए, अब तक बहुत मीठा मीठा बोल ली तुम लोगों के साथ। अब अपने मायके से दोनों चुपचाप गहने मांग लो, नहीं तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। माँ जी वो गहने हमारे हैं, मैं क्यों दूं आपको अपने गहने? आपके बेटे का प्रॉब्लम है तो आप समझिए ना। अच्छा, तुम दोनों से किसने कह दिया वो गहने तुम दोनों का है? अरे मैंने दहेज के जगह पर तुम दोनों को माँ और पापा से गहने मांगी थी, तो दहेज के तौर पर मुझे गहने ही मिले थे। वो गहने पर अधिकार तो हमारा हुआ ना, कि तुम दोनों का अधिकार हुआ? अच्छा माँ जी, वो गहने पर अधिकार आपका है? मैं अभी आपके बेटे से पूछ लेती हूँ ना। मेरे बेटे को बीच में क्यों ला रही है? ठीक है माँ जी, मैं आपके बेटे को बीच में नहीं लाऊंगी, तो मैं अपने माँ पापा को तो बीच में ला सकती हूँ ना। अभी मैं फोन करके उन लोग से पूछती हूँ, वो गहने पर अधिकार मेरी सास का है या मेरा है? बेशक मेरा है, तुम्हारा नहीं है। और छोटी बहू, तू भी अपने मायके से गहने मंगवा ले। क्यों मंगवाऊं माँ जी? मैं तो कोई हालत में अपने मायके से गहने मंगवाने वाली नहीं हूँ। अगर आपको इतना ही शौक है मेरे गहने लेने के लिए, तो जाइए मेरे माँ पापा से जाकर के मांगिए ना मेरे गहने। मैं खूब समझ रही हूँ बहू तुम दोनों
घर में भूचाल आया हुआ है। मेरा छोटा बेटा रो रो करके आधा हो गया है कि मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा करूं, और तुम दोनों इस तरह से कर रही है। अरे बहू, तुम दोनों अपने देवर की नजर में गिर रही हो। बस कीजिए माँ जी, उनकी नजर में मैं क्यों गिरूं? बल्कि मेरी नजर में देवर जी गिरे हुए हैं। क्या मुझे नहीं पता है वो पैसे लेकर के क्या करते हैं? आपके दोनों बेटे बेवकूफ होंगे अपने भाई के प्यार में, लेकिन मैं उनकी पत्नी बेवकूफ इतना नहीं हूँ। मैं देवर के प्यार में इतनी अंधी हो जाऊंगी कि अपने गहने दे दूंगी उन्हें। अरे माँ जी, पता नहीं आप अपने छोटे बेटे को कैसा संस्कार दिए हैं। हर वक्त पैसे ही उनके नजर में रहता है, और वो पैसे किस लिए? अपनी अय्यासी के लिए। और क्या मैं बोलूं आपसे, भाइयों को एफडी तोड़वा करके वो सारे पैसे को बर्बाद कर दिए लड़की के ऊपर। आपने जरा सा भी कुछ बोला, और आज वही सब करने के लिए हम दोनों अपने गहने दे दूं। क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? क्या अपनी माँ से पूछिए ना, या तो अपने छोटे भाई से पूछिए। क्यों? ऐसा क्या कर दिया छोटे ने? तो यहाँ इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? माँ जी से आप पूछ लीजिए, अगर छोटे से नहीं कुछ पूछना चाहते तो। अरे क्या हुआ माँ? मुझे कोई बताएगी? अरे बेटा, तुम इन लोगों के बातों में आ रहा है। तू जानता नहीं है कि ये दोनों दूसरे घर की है। ये क्या हमारे परिवार के बारे में सोचेगी? अरे माँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा ये दोनों ने क्या कर दिया? अरे बेटा, मैं क्या बोलूं, तुम्हारा छोटा भाई का बिजनेस में नुकसान हो गया है। वो बहुत परेशान हो रहा है, बोल रहा है कि पैसा का इंतजाम नहीं हुआ माँ तो मैं कुछ कर लूंगा। इसीलिए इन दोनों से मैं बोल रही हूँ कि गहने अपने अपने दे दे। वो गहने बेच करके छोटे बेटे के बिजनेस में लगा दूंगी, उसके बाद उसके बिजनेस अच्छा हो जाएगा। अरे बस करो माँ, अब बहुत हो गया। तुम्हारा छोटा बेटा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इतना छोटा बेटा तो तुमने सर पे चढ़ा रखी है ना कि कुछ कहना नहीं है। एक तो हम लोग दोनों को सारे पैसे लेकर के बिजनेस में डाला, और देखो जो मैंने बोला था वही हुआ ना। हम दोनों भाई का मेहनत के पैसे 1 मिनट में उड़ा दिया ना, और अभी भी तुम उसका साइड ले रही है, और बाकी बचे हुए कुछ गहने भी उसके बिजनेस के ऊपर उड़ेलना चाह रही है। अरे माँ, अपने छोटे बेटे के प्यार में इतना अंधा मत हो। अगर वो कुछ गलत करे ना तो देखना ही ना चाहो तुम। इन दोनों ने ठीक किया कि अपने गहने नहीं दिया इन्होंने। अरे बेटा, तुम्हारा भाई कुछ कर लेगा बेटा। अरे माँ बस करो, चुप करो। कर लेगा, कुछ कर लेगा। अगर उसे कुछ करना होता ना तो कब का कर लेता। यहाँ बोलते नहीं रहता। भाई का पैसा ले करके क्या क्या कांड किया है, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है। जितना मैं चुप रहता हूँ उतना ही मेरा मुंह खुलवा रही है तुम। अरे क्या बोलूं माँ उसके बारे में, तुमसे बोलने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। माँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब इस घर से 1 रुपया नहीं उसको मिलेगा। एक तो घर का इतने पैसे बर्बाद कर दिए, अभी तक तुम्हारा दिमाग खुला नहीं कि मेरा छोटा बेटा कर क्या रहा है। बिजनेस के आड़ में कुछ नहीं कर रहा है, बस हम लोग को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। माँ, इसके अलावा घर में अब कुछ बात नहीं होगी पैसे का लेन देन का, नहीं तो मेरे से बुरा और कुछ नहीं होगा। और गहने तो ये लोग कभी नहीं देगी, और ये छोटे का खबर तो मैं लेता हूँ।